अब जब त्रयी ने सच को स्वीकार कर लिया है, अगली परीक्षा होगी सबसे कठिन, बलिदान। इसमें तय होगा कि वो एक दूसरे के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। साया, एक रहस्य की परछाई, एपिसोड 14, बलिदान की शर्त। त्रयी के सामने एक नया द्वार खुलता है, लेकिन इस बार अंदर कोई गुफा नहीं, बल्कि 3 सफेद मंच, और हर मंच के पीछे एक छाया रूप खड़ा है। हर छाया दिख रही है जैसे किसी परिचित इंसान की, मगर चेहरा धुंध में छुपा हुआ। एक गूंजती हुई आवाज आती है, त्रयी, अब बलिदान का समय है। तुम्हें छोड़नी होगी वो एक चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर तुमने छल किया तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहली बारी आरव। छाया रूप धीरे धीरे पास आता है, और जैसे जैसे धुंध हटती है, वो कोई और नहीं, उसकी माँ निकलती है। आरव के आंसू बहने लगते हैं। मैंने तुम्हें जलने दिया, अब मुझे दोबारा माफ मत करो माँ। आवाज फिर आती है, बलिदान करो अपनी आग की शक्ति का या अपनी माँ की यादों का। आरव कांपते हुए कहता है, मैं अपनी शक्ति छोड़ता हूँ ताकि अपनी माँ को सहेज सकूं। वो जैसे ही मंच पर आग की शक्ति छोड़ता है, उसका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है। दूसरी बारी अन्या। उसके सामने आता है वो बच्चा जो कभी उसका भाई था, मगर भूल चुका था कि अन्या कौन है। छाया कहती है, तू चाहे तो मुझे वापस पा सकती है, बस अपनी यादें छोड़नी होंगी। अन्या फुसफुसाती है, अगर मैंने सब भुला दिया तो मैं नहीं रहूंगी। तो बलिदान कर अपने बीते हुए प्यार का। अन्या चुपचाप आगे बढ़ती है और अपनी डायरी, जो वो हमेशा साथ रखती थी, मंच पर रख देती है। डायरी जलती है और उसके साथ उसका अतीत भी राख हो जाता है। तीसरी बारी नैना। लेकिन कुछ अजीब होता है, नैना की छाया उसके सामने नहीं आती, बल्कि वो खुद 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो जो हवेली में बंधी आत्मा थी, दूसरी वो जो अब त्रयी का हिस्सा है। दोनों नैना एक दूसरे को देखती हैं। अगर तू खुद को अपनाती है तो तुझे इस दुनिया में जगह नहीं मिलेगी, और अगर तू अब की नैना बनती है तो मुझे मिटा देना होगा। नैना धीरे से आंखें बंद करती है और कहती है, अब मैं अधूरी नहीं रहना चाहती। वो मंच पर खड़ी होकर आत्मा रूप को हाथ पकड़ाती है, और दोनों रूप एक होकर प्रकाश में बदल जाते हैं। तीनों ने बलिदान कर दिया है। अब तीनों के शरीर से 3 अलग रोशनी की धाराएं निकलती हैं, लाल आरव, नीली अनया और सफेद नैना, जो मिलकर आकाश में जाती हैं और एक प्राचीन मोहर को तोड़ देती हैं। हवेली के तहखाने में एक औरत की आंखें खुलती हैं, सरिता राय की। उसकी बाईं कलाई पर वही चिन्ह है त्रयी का। वो कहती है, अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं और असली लड़ाई तो अब शुरू होगी।